के ऐसे भी। मिस्टर अबोत्रो, थोड़ा वेट भी नहीं कर सकते थे? वेट ही तो कर रहा हूँ, गार्डन में आओ। What? पहले मैं, नेहा की शादी पक्की हो गई है, रणवीर मान गया। अरे किच्चू, नहीं गोपाल। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। I know। नेहा बहुत खुश होगी ना? हाँ, फाइनली नेहा खुश होगी, हमेशा के लिए। मैं ना पहले नेहा से ही मिलने जाऊंगी, फिर आंटी जी से। I know, मुझे पता था। नेहा, निकी, रिया, माँ, इन सबसे मिल लेती तो मेरी बारी कब आती, इसीलिए। गोपाल, कहाँ हो तुम? मुझे जाने दीजिए ना। क्यों? आंटी जी आ जाएगी। फाइन। वैसे भी मुझे ऑफिस जाना है। आज आप लेट आओगे ऑफिस से? क्यों? नहीं, वो मैं बस ऐसे ही। मुझे जाने दीजिए। क्यों? आंटी जी आ जाएगी तो मुझे जाना होगा। जाओ। I don't believe this। हमारी शादी पक्की हुई और आज सुबह सुबह आप मुझे यहाँ ले आए। रणवीर, आपको सर कहलाने का इतना शौक है, ये मैं नहीं जानती थी। नेहा, मैं सेलिब्रेट करना चाहता था, और इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है। और वैसे भी हमारी स्टोरी भी तो यहीं से शुरू हुई थी ना। कैसी फिल्मी बातें लगती है ना। हम पास आए, फिर दूर हो गए, रिश्तों का टूटना और टूट के फिर से जुड़ना। हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। कल का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। किस तरह माँ ने हम दोनों को ये रियलाइज करवाया कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के बिना रहना भी नहीं चाहते। और ये कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरे लिए कितना सीरियस है आप। आपने जो उस दिन कहा, आज तक मुझे किसी ने भी इतना जरूरी नहीं समझा रणवीर। क्यों? मैं भी तो तुम्हारे लिए उतना जरूरी हूँ जितना तुम मेरे लिए हो ना? तुम मेरे साथ दोगी ना? सोच कर बोलना। अगर तुम हाँ कहोगी तो ये हाथ में कभी नहीं छोड़ूंगा, और उसके बदले में आई प्रॉमिस, तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा मैं। I promise। Stand by me, walk with me forever। रणवीर के घर वाले तो शादी जल्दी करना चाहते हैं। कैसे होगा इतनी जल्दी? हम लड़की वाले, कितनी सारी तैयारियां करनी होती है, समझ से नहीं है कोई। कैसे होगा सब कुछ? आंटी जी, कुछ करने से पहले आप ये पी लीजिए। तू भी नहीं समझती न्यूट्रिशन। क्या कहूँ मैं, कैसे होगा ये समझ नहीं। पी लेना जूस। अब तो पीना ही पड़ेगा। लो लो, जल्दी पीजिए।
सच में समझ में नहीं आ रहा है कुछ। कैसे होगा सब? तू टेंशन क्यों ले रही है? मुझे सिर्फ ऑर्डर देना है सबको, सबको भी नहीं, सिर्फ मेरे को। मुझे बता क्या टेंशन है, मैं सॉल्व कर दूंगा। ये लो, फिर मत बोलना कि मैं कोई काम टाइम पे नहीं करती। ये कौन सा काम किया तूने? इतना बड़ा काम किया है मैंने अपनी लिस्ट ना अभी से रेडी कर दी है। तेरी कौन सी लिस्ट है? भैया आप कभी कुछ नहीं समझते। अरे बड़ी बहन की शादी है और इतना बड़ा काम तो हो गई। एक एक फंक्शन के लिए एक ड्रेस सिलेक्ट करना, उनके साथ पहनने के लिए ज्वेलरी एंड देन उसके साथ मैचिंग शूज एंड हाँ समझ गए, तूने अपनी शॉपिंग की पूरी लिस्ट बना दी है। ठीक है ठीक है बेटा, बहुत बड़ा काम किया तूने मेरा, सच में। जा अब कुछ काम कर ले और मैं तो हुई सबसे बेस्ट। क्यों दी? देख, बच्चों को तो अपनी पड़ी है। यहाँ हम रणवीर के घर वालों से मिले भी नहीं अब तक। मतलब तू तो मिलकर आ गया, पर अब सोच रही हूँ कि मैं भैया भाभी जाकर मिलाते हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं कि आगे क्या सोचा है उन्होंने। कोई मुहूर्त निकाला है या हमें निकालना है? माँ तू चिंता मत कर, तू जा मामा मामी के साथ में मिला उनसे, और अगर तुझे लगे मेरा आना जरूरी है तो मुझे भी कह दे। नहीं, वैसे तू तो मिलाया ना उनसे, अब तेरी जरूरत नहीं है, हम बड़े संभाल लेंगे। वैसे भी तेरी मामी कह रही थी कि आजकल तूने काम में दिल लगाना छोड़ ही दिया है बिल्कुल। दिल ही तो लगाया मैं। मैंने भी यही कहा उनसे। अच्छा ठीक, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। आंटी जी वो दवाई। बैठ ना। बहन की शादी से कितना खुश है मेरा बेटा, इतना शांत मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। नजर ना लगे मेरे बेटे को। आंटी जी मैं चलती हूँ। डॉक्टर दीदी, हाँ? आपके लिए ये आया। मेरे लिए? ये क्या है? हम बोलकर बताएं? नहीं वो मैं देख लूंगी, आप जाइए। ठीक। भेजने वाले ने नाम तक नहीं लिखा है, लेकिन मैं गेस तो कर सकती हूँ कि किसने भेजा है। तुम्हें साड़ी में देखा तो है, पर तब तुम किसी और के लिए सच कर आई थी। इस बार सिर्फ मेरे लिए ये पहन कर आना 8 बजे। मैं ऑलरेडी वेट कर रहा हूँ। देव। वाओ, सो ब्यूटीफुल। मैचिंग इयररिंग्स और नेकलेस भी। मिस्टर ओबो, तो आपने इतना सारा कुछ किया सिर्फ मेरे लिए। इसीलिए जब मैंने आपको पूछा कि आप शाम को लेट आओगे तो आपने कुछ नहीं कहा। वेरी स्मार्ट। अरे बाबा, मिस्टर दीक्षित, तुम ये एकदम इम्पॉसिबल। अब मैं ये आपके फैमिली के सामने कैसे पहनूं? माँ जी, ये कौन सी गाड़ी में रखूं? बोला भैया छोटी वाली में रखना, बड़ी वाली हम लेके जाएंगे। नहीं, हम छोटी वाली लेके जाएंगे, बड़ी वाली। अच्छा, तो ससुराल वाले पे टशन झाड़ना है। निक्की, इतना उछल उछल कर वैसे जा कहाँ रही हो तुम लोग? हाँ, अरे माँ, भैया ने ना हमारी मूवी के टिकट्स कराए हैं और गिफ्ट कार्ड भी दिया है। ओह यस, सुनो जी, आप भी हमारे साथ चलो। नहीं वो हाँ, न्यूट्रिशन चली जाओ। वैसे भी हम लोग घर में ही नहीं होंगे तो काम क्या होगा? तो बोल दो भैया को टिकट बुक कराने के लिए। चलो ना सोना दी, वैसे भी आप तो आपकी इवनिंग फ्री है ना। नहीं वो अब आंटी जी मुझे घर जाना होगा। अरे एक दिन चली जाओगी तो बुरा नहीं होगा।
इतना क्यों सोच रही हो? आई एम सॉरी नेहा, आई नो सब लोग एंजॉय करेंगे लेकिन मुझे घर पे जाना होगा। निक्की रहने दो ना अभी, अगर वो आ सकती तो जरूर आती, किसी और दिन चले जाना, ठीक है? भाभी चलिए हम देख लेते हैं एक बार, चलिए। भोला ने सारा सामान उठाया भी है कि नहीं? नेक्स्ट टाइम से नो बहाना। ओके सॉरी। रेडी। अच्छा, तो आपको पता था कि घर पे कोई नहीं होगा, इसीलिए तो वेरी स्मार्ट। ये सब डिटेल्स को हमें थर्ली स्टडी करना होगा। मार्केटिंग ही हमारा सबसे मेन टूल है और इन डिटेल्स को भी देखना जरूरी है। बनी वो निक्की ने लिखा होगा एक्चुअली। हाँ, निक्की करती है सब काम, माय सिस्टर। डॉक्टर जी, भोला भैया, भोला भैया वो शाम को कुछ नहीं बनाना है तो मैं कल की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है? और कल ना स्पेशल डिश बनेगा, मैं बनाऊंगी। आप बाकी का काम जाके निपटा लीजिए और ये सूप आप आंटी जी को दे आइए, ठीक है? ठीक है डॉक्टर दीदी। भोला, क्या कर रही थी बंगालन? मैं कुछ नहीं। ओह, मैं भी ना। डॉक्टर जी कहाँ कुछ करती है? तो किच्चू का भाई कहाँ है? वो आंटी जी को सूप देने गए। ठीक है, जब वो आए ना तो उससे कह देना कि जो महंगे वाले तोहफे हमने लड़के वालों के लिए लिए हैं ना, वो बड़ी वाली गाड़ी में रखवा दे। और हाँ, उससे कहना कि तैयार रहे, नहीं तो वहां जाकर गाड़ी से सामान उतारेगा कौन? जी, कह दूंगी। नहीं कह दोगी? नहीं क्यों भाई, क्यों नहीं कहोगी उससे? हाँ, अब तो बहुत बड़ी डॉक्टरनी जी हैं। फिर मेरा कहा हुआ भला आप भोला से कह नहीं सकती ना? नहीं नहीं आंटी जी, वो मेरा ये कहना नहीं था। अब अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो राइट साइड से मुड़ना चाहिए, लेफ्ट साइड से मुड़ना थोड़ा अशुभ होता है। मैं पहले से जानती थी। तू टोटका कर रही थी ना? ये टोटका क्या होता है? अरे टोटका नहीं, टोटका टोटका। चल छोड़, किससे बहस कर रही? पर मैं भी ना बाएं से ही मुड़ के जाऊंगी। बड़ी आई है। अच्छा, तो तेरी नजर मेरी भांजियों के आई रिंग पर थी ना? बड़ी आई। निक्की, कब से आवाज लगा रही तुझे? हाँ जी तो बोला कर। हाँ जी। चुप, इधर कान दिखा। ये भी दिखा, तू भी दिखा इधर। अरे दिखा। अरे मामी, कुछ ढूंढ रही हो क्या? हाँ, ढूंढ रही हूँ कि तुम दोनों की अकल है कहाँ। कभी कभी लगता है कि तुम दोनों के कान में झांक कर देखूंगी ना तो दूसरी तरफ की दुनिया नजर आएगी मुझे, क्योंकि अकल तो है नहीं तुम दोनों के पास। मामी, सुपर रूड। ये सुपर पुपर बंद कर और ये बता, अपने आई रिंग कहाँ छोड़कर आई थी? इयररिंग? हाँ भाई, बहुत प्रिटी है। प्रिया दी, आपने मुझे दिखाई क्यों नहीं? निक्की, तेरे हैं तो मैं तुझे कैसे बताऊंगी? तुझे बताना चाहिए ना कि तूने इतने प्रिटी इयररिंग्स लिए हैं। मेरे नहीं है, आपके नहीं है।
मतलब ये हमारे नहीं है। ओहो ठीक है ठीक है ठीक है, तुम दोनों के नहीं है तो नेहा के होंगे ना। कितनी बुद्धू हो तुम दोनों। हे भगवान। पर इतनी सुंदर इयररिंग्स कि रणवीर जी ने तो नहीं दिया। एक काम करते हैं, नेहा दी से पूछ कर आते हैं, ठीक है ना? निक्की रिया जल्दी करो। आई दी, मामी दो ना। ये ले। आ तो गए। वैसे दी, आपने इतने क्यूट इयररिंग्स लिए और हमें बताया भी नहीं। जीजू ने दिए ना, सो रोमांटिक। ये मेरे नहीं है, लेकिन सच में बहुत क्यूट है। मेरे हैं, मेरे हैं। वो एक्चुअली बैग से गिर गया था और मामी जी को लगा कि हम जानते हैं कि मामी आपको बहुत परेशान करती है ना। लीजिए, ये आप पे बहुत सुंदर लगेंगे। थैंक यू। यू गाइस हैव फन। थैंक्स। बाय। जीजी हम लोग तैयार हैं, आ जाइए, देर हो रही है। समझियो के छोटे घर नहीं जाना है क्या? आई भाभी। राधा रानी, आखिरी बार कह रहा हूँ, बाहर आ जाओ। अगर तुमने वहाँ कोई बकवास की ना तो मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा। हम लड़की वाले हैं, अपनी मर्यादा मत भूलना। हाँ भाई। चलो। अरे न्यूट्रिशन, तुम अभी तक घर नहीं गई? चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें रास्ते में छोड़कर आगे चले जाएंगे। नहीं आंटी जी, मैं चली जाऊंगी। वो अभी घर से मैसेज आया कि माँ बाबा के लिए वो क्या दवाई लेनी है, तो आपको उल्टा पड़ेगा ना। मैं चली जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, वहाँ से चले जाएंगे ना। चलो। अरे मानती हूँ कि देव की गाड़ी बहुत बड़ी है, पर टैक्सी नहीं है कि सबको छोड़ते फिरे। दीदी हमें क्या पहले देर कम हो रही है, अब चलिए। मैं जाती हूँ। ऑल द बेस्ट आंटी जी। आई नो सब अच्छे से हो जाएगा। चलिए भाभी, तो अपने गाड़ी में रख दिए? हाँ सब हो गया है। चलिए। पूरा घर खाली, बस मैं और देव। मैं आ रहा हूँ, आप तैयार हैं? अरे बाबा, कितना सुंदर है ये। मैं ये पहनूंगी। हाँ। आर यू श्योर मैं इसमें अच्छी लगूंगी? पता नहीं। पता नहीं तो मुझे ये क्यों दिया? पर मैं अब मैं ये पहन के आपके सामने कैसे हूँ? देव, गाड़ी की आवाज तो सुनी थी। ओह नो, कोई और तो नहीं आ गया? सुना तू तो गई। इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती है धड़कने। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है। कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। मुझे पता था कि जब ये सिंपल से इयररिंग्स आप पहनेंगी तो ये स्पेशल बन जाएंगे। थैंक यू इन्हें इतना स्पेशल बनाने के लिए,
इतना खूबसूरत बनाने के लिए। वो पता है आज मैं इनमें से एक होती थी। मुझे पता नहीं था कि आप शर्माती भी हैं मिस बोस। ये सारी वो ठीक तो लग रही है ना? मुझे तो लगा था कि ये साड़ी आप पर बहुत खूबसूरत लगेगी। ओ गॉड, आपने इतनी महंगी साड़ी खरीदी मेरे लिए और अच्छी भी नहीं लगी। एक्चुअली ना मुझे साड़ी ठीक से बांधनी भी नहीं आती। लास्ट टाइम तो निकी और आंटी जी ने ऑफ कोर्स आप पे साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है। But that's not the point. साड़ी चाहे जितनी भी खूबसूरत हो, मैं तो लास्ट में ही नोटिस करूंगा ना। पर इतनी महंगी साड़ी कोई नोटिस ना करे तो क्या फायदा? आप ना ऐसे कल लौटा दीजिए। आपके इयररिंग्स, आपकी साड़ी, उनसे प्यार नहीं करता मैं। आप कितनी खूबसूरत, आपका मन कितना खूबसूरत है ये जानता हूं मैं। मिस सोनाक्षी बोस, आई लव यू। मिस सोनाक्षी बोस, आई लव यू। आई लव योर आईज। प्यार करता हूं मैं आपकी आंखों से, इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। हाँ, कुछ काजल सा लगाती हूँ, लेकिन वो तो मुझे दिखाई भी नहीं देता। लेकिन जब आप किससे बात कर रही होती, आपकी आंखें कितनी उदार होती हैं। आई लव योर लिप्स, इसलिए नहीं क्योंकि वो परफेक्ट है, इसलिए जब आप बात करती हैं तो उनसे जो वर्ड्स निकलते हैं कितने अंडरस्टैंडिंग होते, प्यार से भरे होते। मैंने आपके इयररिंग्स नोटिस किए, लेकिन तब जब आपने शर्मा के नीचे देखा। प्यार करने लगा हूं मैं आपकी इस नई नई शर्म से। ये साड़ी, झुमके, आपका हार, ये सब कितने खूबसूरत है मैं नहीं जानता। आप कितनी खूबसूरत है, आपका मन कितना खूबसूरत है ये जानता हूं। तो आप पंडित जी से मिल भी लिया? जी। अरे बेटा रखो, हम ले लेंगे। शुक्रिया। फिल्टर है ना घर में या सीधा नलके से ला रही हो? नहीं नहीं आंटी जी, फिल्टर है। अरे आपने कचौरी तो खाई नहीं, लीजिए ना, मेरी बहू ने अपने हाथों से बनाई है कचौरी। जी वो मैं मसाला जरा कम ही खाती हूँ। भाई बहन जी, बहुत ही बढ़िया कचौरी है। कभी हमारे घर आइएगा तो ईश्वरी के हाथ की कचौरी खाइएगा, कमाल का बनाती है। अच्छा बहन जी, आप कुछ कह रही थी, क्या कहा पंडित जी ने? हम जानते हैं कि हम जल्दी कर रहे हैं, पर हमारे पंडित जी ने बोला है कि अगले हफ्ते एक शुभ मुहूर्त है। अगर वो निकल गया तो 3 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। हाय हाय, कितनी गर्मी है यहाँ। बेटा जरा एसी चला दो। एसी तो नहीं है, कूलर है, मैं आपकी साइड घुमा देती हूँ। ठीक है। बहन जी अगले हफ्ते कुछ जल्दी नहीं हो जाएगा? मैं समझती हूँ बहन जी, पर 3 महीने बाद बहुत लेट नहीं हो जाएगा? रणवीर की बहू लाने में अब मम्मी जी कोई देर नहीं करना चाहती, और वैसे भी आंटी जी मुझे भी अपनी देवरानी लाने का बहुत चाव है। सच में बड़ी भाग्यशाली है हमारी नेहा, ऐसे घर में आ रही है जहाँ इतना प्यार है। यार के अलावा और कुछ है भी नहीं है। भाग्यवान तो हम हैं, पर बहन जी नेहा को हमारे घर में थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि हमारे घर में आप जैसी सुख सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है तो क्या हुआ बहन जी, प्यार तो है, सुख तो है। एसी नहीं है, बस गर्मी बहुत ज्यादा है। ठंड तो मन में पड़नी चाहिए राधा रानी।
कूलर एसी तो आते जाते रहते हैं। हाँ भाई, सही कह रहे हैं भैया, सच। मेरे मन में तो कोई शक नहीं है। आपसे मिलकर, आपके घर के संस्कार देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी इस घर में बहुत सुखी रहेगी। और वैसे भी आंटी जी, अब तो रणवीर को अच्छी नौकरी मिल गई, अब तो सब ठीक ही ठीक होना है। नेहा कितने भाग्यशाली है हमारे रणवीर के लिए, बहुत लकी है। बहन जी, अब आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते शादी है तो तैयारियां भी तो बहुत करनी पड़ेगी ना। जी। चलते हैं हम लोग। अभी जी चले, निकले, चल। बाय। आपका मुझसे मिलना, मेरा आपसे प्यार करना, आपका मुझसे प्यार करना, ये मेरी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे खूबसूरत चीज है। मेरी जिंदगी में आज तक इतना खूबसूरत कुछ नहीं हुआ है। और सच कहूं तो अब अपने लिए इससे ज्यादा और कुछ चाहिए भी नहीं। खुश हूं मैं इसी में। Don't do this, Mr. Dixit. ये सब आप जो मुझे कह रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहती थी। आप जानते हैं ना, मैं कब से अपनी लव स्टोरी की वेट कर रही थी। मैं सपने देखती थी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हम दोनों ऐसे। तो हमेशा सोचती थी कि आप किसी और के हो जाएंगे और मेरे हिस्से में सिर्फ हार्ट ब्रेक, दुख और दर्द हो। मैं आपको कभी दर्द नहीं देना चाहता, हर्ट नहीं करना चाहता कभी। देव, आप मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो चुके हैं कि आपके अलावा मुझे और कोई हर्ट ही नहीं कर सकता। तो मत बनाइए मुझे इतना इम्पोर्टेंट। मुझे इतनी इम्पोर्टेंस, इतनी पावर मत दीजिए कि मैं आपको हर्ट कर सकूं। मैं सोनाक्षी बोस, आप मुझे जानती है कितना है। जितना जानती हूँ उतना काफी है। किस लिए? आपसे प्यार करने के लिए। पता है, जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा अपना है, सिर्फ मेरा, जिसे मैं कभी भी पा सकता हूं, मांग सकता हूं, हक से। अब इस जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। मैं सोनाक्षी, यू कंप्लीट मी एंड यू कंप्लीट मी। इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती है धड़कने। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। हंसी चाहता हूँ, खुशी चाहता हूँ, तेरे संग यूं जिंदगी चाहता हूँ। हंसी चाहता हूँ, खुशी चाहता हूँ, तेरे संग यूं जिंदगी चाहता हूँ। तेरी ही सदा मैं बन के रहूं, तू है सबसे बढ़कर। हर पल तू हर
पल तू हर जगह मेरे साथ है। कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। शुभार माथा खराब। ऐसा बात करते हैं अपना माँ से, ये कोई बात हुआ? तुम्हारा वाइफ का तुम्हारा माँ से रिलेशन अच्छा है, इसलिए तुम गुस्सा हो? चुप। आशा, কি হলো? তাড়াতাড়ি বলো, मुझे किचन में बहुत काम है। माँ, हाँ तुमने इसको एक साड़ी दी थी, हाँ पूछो इससे कहाँ है। मालूम है मुझे, उसके बहन एलिना का मम्मी के पास है। तुम्हें जानो? हाँ जानी। पर तुमको ये पता नहीं होगा माँ, क्या? कि जब मासी घर पे आई थी तो वो सुजाता मासी? हाँ, उस समय आशा ने ड्रामा किया था कि बहुत बीमार है ताकि सुजाता जल्दी घर चली जाए। हम सब जानी। अरे हम दोनों मिलके ही तो प्लान किया था। ऐसी माँ और ऐसी बीवी हो ना तो आदमी कहाँ जाए। माँ, सुजाता मौसी फिर से आ रही है तो आपको फिर बीमार होने का ड्रामा करना पड़ेगा। इस फुटबॉल को भी पता है। शोना कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मतलब ऑफिस में वो अपने वो देव बाबू के घर होगी ना। अगले से दिन है मेरी बदली सी रातें। कई दिनों से मेरी महकी है सांसें। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। छुई थी सपने मेरे तूने छू लिए। चुपके चुपके दिल में आया तू जादू लिए। तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो। मेरे प्यार में तेरी रज़ा भी तो हो। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। 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 ओनो, बहुत लेट हो गया, मुझे जाना चाहिए। सब लोगों को घर पे टेंशन हो गया होगा, मैं चलती हूँ। सोनाक्षी, मैं नहीं रुक सकती, यहाँ पे भी तो सब आने वाले हैं ना अभी। प्लीज छोड़ दीजिए। छोड़ देता हूँ घर तक। पर आपको ये सब, मैंने कहा ना, घर तक छोड़ देता हूँ। मेरा हक है तुम पर। इस बात के लिए तुम मुझे मना नहीं कर सकती। मेरा बस चले तो हर सेकंड तुम्हारे साथ रहूं, हर पल तुम्हारे साथ रहूं। चलो।
देख ले देव, मैंने पहले ही कहा था, अरे इन लोगों के लिए महंगे तोहफे ले। देव, ये कहाँ चला गया? ये कैसी महक आ रही है? मोमबत्ती लाइट गई थी क्या? भोला, ओ भोला। जी मम्मी जी। ए, क्या जी मामा जी करता है? मेम साहब का आकर मेम साहब, समझ गया? ये पकड़ मोमबत्ती, हटा इसे यहाँ से और कमरा साफ कर दे। मम्मी जी। क्या है? मैम सब ये इधर पड़ा था। क्या देख रहा है? ये ढूंढ लिया है तो ये मत समझना राधा रानी तुम्हें बख्शीश दे देगी। चल जा। जी। लालची कहेगा। अरे तो वही है जो सुबह मिला था मुझे। दिन में 2 बार खो दिया इस लड़की ने। हे भगवान, ये नेहा कितनी लापरवाह है। ऐसे क्या दिख रहा है? चांद देख रहा हूँ। तो ऊपर देखिए ना। मिस्टर दीक्षित, आप बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। पहले तो कट टू कट ड्राई बातें किया करते थे। क्या ना, पहले मैं सिर्फ बिजनेसमैन था, अब बॉयफ्रेंड भी हूँ। और बिजनेसमैन तो सिर्फ आता जाता ट्रैफिक देखते हैं, बॉयफ्रेंड्स चांद भी देखते हैं। मिस्टर दीक्षित, ऐसा लगता है कि ये सब सपना है, और अगर सपना है तो मैं जागना नहीं चाहती। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स देव फॉर यू, और दूसरी बात, ये सपना नहीं, हकीकत, और ये सच कभी नहीं बदलेगा। अच्छा हाँ, एक्चुअली हाँ, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए थी। कल वो दिन है जो मेरे साल का सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है, मेरी माँ का बर्थडे। मैं उन्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ, क्या आप जल्दी आ सकती? जी, लेकिन आप आंटी जी को क्या सरप्राइज देना चाहते हो? एक्चुअली हर साल मैं उनके लिए साड़ी लेता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ आती हैं। इस साल मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें सरप्राइज दूँ, इसीलिए मैं चाहता था कि आप मेरे साथ आएं। और आप जानती हैं कि मैं इन चीज़ों में थोड़ा गधा हूँ। आप कई चीजों में बड़े गधे हैं मिस्टर दीक्षित। आप देव। सोनाक्षी। सॉरी। आप क्या कह रहे थे? सीरियसली, मैं चाहता हूँ कि माँ के लिए साड़ी खरीदने के लिए आप मेरे साथ चलें। जी, पर हम जाएंगे कब? मैं तो आपके घर के लिए 10 बजे निकलती हूँ, और तब तो मार्केट खुला भी नहीं होता। उसकी फिक्र मत करो, मैं माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी दुकान खुलवा सकता हूँ। तुम बस 8 बजे रेडी रहना। ये क्या है? एक कान में झुमका है और एक कान में नहीं, कोई नया फैशन है? फैशन नहीं है, गिर क्या होगा? आपके रूम में तो नहीं गिरा ना? इट्स ओके, मैं ढूंढ लूंगा। ओके, अब आप चलेंगे? देर हो रही है। ओ प्लीज, ये काफी बेटर। ओके, इसे देख, कितना अच्छा है, देख। इतना बड़ा मैं पहनती ही नहीं है। तो ऐसा कब देखा उन्हें पहले? नहीं पहनती। आप ना सिर्फ जेलस हो कि मेरा गिफ्ट बेटर है आपसे। स्टूपिड, ऐसा कुछ नहीं है। ये देख, ये जो नेकलेस है ना, उसके साथ ये इयररिंग्स जा नहीं रहे। और वैसे भी माँ को मेरा गिफ्ट बेटर लगेगा। मेरा बेटर है। तुम लोग फालतू में लड़ रहे हो। हम लोग माँ को कुछ भी खरीद के दे देना, फिर भी उनको सबसे बेस्ट गिफ्ट भाई का ही लगेगा। बात तो सही है। वैसे भाई माँ को हर साल उनके बर्थडे पे एकदम महंगी वाली डिजाइनर साड़ी देते हैं ना। और कोई वो ऐसी वैसी डिजाइनर साड़ी नहीं होती है, ऐसी डिजाइनर साड़ी होती है जो सिर्फ माँ के लिए बनी जा सकती है, और वो कहीं अवेलेबल ही नहीं होती। आई थिंक माँ को सबसे स्पेशल चीज वही लगती है कि भाई उनके लिए छुट्टी लेकर उनके साथ बाहर जाते। नेहा, तुम घर से अपना आयरिंग छोड़ आई? आयरिंग? ये
मामी ये सब छोड़ो, ये बताओ कि माँ को ये गिफ्ट कैसी लगेगी? राधा रानी को एक वक्त में एक ही काम करना पसंद है, इसलिए तू अपना मुंह बंद रख, समझी? नेहा, तूने फिर से छोड़ दिया इसे। अरे जोड़ा खराब करेगी क्या? मामी मैंने नहीं छोड़ा। तो मामी अब फालतू में इन पे चिल्ला रही है। इयररिंग इनकी है ही नहीं। इसकी नहीं है तो फिर किसकी है? तुम दोनों ने भी मना कर दिया था। हाँ मामी हमारी है ही नहीं, ये सोना दी की है। कुछ तो चल रहा है जो वो बंगालन राधा रानी से छुपाना चाहती है। आप भूलेंगी तो नहीं कल 8 बजे? देव, आप बहुत बड़े गधे हैं। What? आपने मेरे साथ अपनी जिंदगी शेयर की है ना, लेकिन शेयर करने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ बताना, बांटना भी होता। मैं आपकी लाइफ की इम्पोर्टेंट पार्ट हूं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी माँ मेरी माँ हुई और मैं अपनी माँ की बर्थडे कभी नहीं भूलती। तो आप टाइम पे आइए और मैं 8 बजे तैयार होंगी। नहीं की होलो, खाना नहीं खाना है? नहीं, खाना अभी नहीं खाऊंगा, हालांकि मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन खाना तब खाऊंगा जब सोना आ जाएगी। इस घर में कोई मुझे प्यार नहीं करता है, सिर्फ सोना मेरी साइड है। उसका मैसेज आया था, उसको लेट होगा, उसने बोला हम खाना खा ले। अब तेरी मर्जी। लो सोना भी आ गई। अब तो खाओगे ना? हाँ अब खाऊंगा। बाबा, आप मेरी वेट कर रहे थे? यस, यू आर द बेस्टेस्ट। थैंक यू। न्यू ड्रेस? नहीं, नॉर्मल कपड़े हैं। वाओ, वो आंटी जी ने ड्राई क्लीन करवाने के लिए दिया। शॉप रास्ते में पड़ती है ना माँ, इसीलिए। व्हाट? तेरी आंटी जी ऐसे कपड़े पहनती है? इतने फैशनेबल। गिफ्ट है तो तुझे क्यों दिया? माँ, ये घर है या पुलिस स्टेशन? आते ही पूछताछ चालू। पता नहीं आपके लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे मिस्टर दीक्षित। भाभी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? आज तो इतना अच्छा दिन है, हमारी नेहा की शादी तय हुई है। इसीलिए परेशान हो जीजी। रिश्ता जोड़ना एक अलग बात होती है और उसे निभाना दूसरी बात। जीजी, बड़े घर की लड़की अगर छोटे घर में ब्याह कर जाए तो निभाना जरा मुश्किल होता है, लड़की के लिए भी और उसके ससुराल वालों के लिए भी। और वैसे भी बड़ी अंगूठी अगर छोटी उंगली में पहना दी जाए तो उतर ही आती है किसी दिन। भाभी, आज ही मेरे नेहा का रिश्ता तय हुआ है और आज ही आप रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हैं। शुभ शुभ बोलिए ना भाभी। जीजी, राधा रानी ना बिल्कुल सच्ची बात करती है, भली लगे या बुरी लगे। जीजी, वैसे भी मैं भी हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी नेहा हमेशा खुश रहे, पर डर लगता है मुझे। हमने नेहा का रिश्ता ऐसे घर में किया है जो कि उसके लायक ही नहीं है। मैं आपका डर समझ सकती हूँ भाभी, पर भाभी मुझे बताइए, कौन सी ऐसी लड़की होती है जिसे शादी के बाद बदलना नहीं पड़ता? और कौन सा ऐसा ससुराल होता है जो लड़की के आने के बाद थोड़ा बहुत बदल नहीं जाता? मुझे बताइए भाभी। आप देखिएगा, कुछ ही दिनों में नेहा को उस घर की और उस घर को नेहा की आदत पड़ ही जाएगी। ठीक है, और भी कोई बात है भाभी? जीजी, नेहा के मामले में तो आपने मेरी नहीं सुनी, पर देव के बारे में मैं जो कह रही हूँ बस वो सुन लीजिए, कहीं कहीं आपको ना बाद में पछताना ना पड़े। देव के बारे में? मामा जी। हाँ देव, बोल बेटा। आप रणवीर के यहाँ गए थे, क्या हुआ?
होना क्या है बेटा? तेरा मामा गया था तो बात तो पक्की होनी थी। लेकिन बेटा वो पंडित जी ने बहुत जल्दी का मुहूर्त निकाल दिया है। 1 हफ्ते में शादी होगी। हमारे पास टाइम कम है तो क्या हुआ, तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। नेहा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। मामा जी आप उनके घर गए, सबसे मिले, कैसा लगा आपको घर? बेटा घर तो छोटा है लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। तो देखना वो नेहा को सर आंखों पे बिठा के रखेंगे और मेरा पूरा विश्वास है कि नेहा वहां बहुत खुश रहेगी। हाँ भाई, मुबारक हो बेटा बहन की शादी। देखिए, नेहा के हाथ पीले होते ही ना आप देव के लिए लड़की ढूंढ लीजिए। भाभी, भाभी, देव बता देगा मुझे जब उसे शादी करनी है। आपने देखा ना नताशा के साथ शादी करने के वक्त वो कितना परेशान था और क्या हुआ। ऐसे वक्त में ना कोई परेशान ना करे तो अच्छा है उसे। जीजी, हम बड़े अपने फैसले ऐसे बच्चों पर छोड़ने लगे तो चल चुकी दुनिया। देव जवान लड़का है, कहीं कहीं कोई ऊंच नीच ना कर बैठे। जीजी भाभी, मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। जीजी, मुझे भी देव पर पूरा भरोसा है, पर उस मुई जवानी पर नहीं है। ऐसी उम्र में बच्चे गलतियां करते हैं। जीजी, आप ना उसके लिए बस लड़की ढूंढ लीजिए, उसे ना गलती करने का मौका मत दीजिए आप। भाभी, आप क्या कहना चाहती हैं? आप जीजी, वो देव की उस बंगालन से ना कुछ ज्यादा ही दोस्ती हो गई है आजकल। सोना से? हाँ। भाभी, आपने देखा नहीं है क्या कभी सोना और देव को झगड़ते हुए? कैसे बच्चों की तरह झगड़ते हैं। बच्चे भी ना। जी जी, बच्चे कब में बड़े हो जाते हैं पता भी नहीं लगता है। आप समझ नहीं रही हैं। ये देखिए, ये उस बंगालन का झुमका है। ये हमारे देव के कमरे में मिला है जीजी। हाँ तो मिला होगा। भाभी, वो काम करती है यहाँ, सब जगह जाती है, गिर गया होगा झुमका। उसमें कौन सी। भाभी, आप ना कोई भी बात को कहीं भी ले जाती है। कमाल करती है भाभी, सच में। भाभी, आपको ना आराम की जरूरत है। जाइए आप ना शांति से सो जाइए। जाइए। ठीक है जीजी, मैं तो सो जाऊंगी, पर अच्छा होगा कि आप जाग जाएं। आगे आपकी मर्जी। चलती हूँ। से कहाँ ले जाती हूँ बात को। अरे, तू जाग रहा है? माँ, हर साल आज के दिन 12 बजे मैं तेरे पास आता हूँ ना, ताकि सबसे पहले तुझे विश कर सकूं। हैप्पी बर्थडे माँ। तू जितनी चालाक बनती है ना उतनी है नहीं। मैं जानता हूँ तू जाग रही थी ताकि सबसे पहले मुझे आशीर्वाद दे सके। आप सो गई थी क्या? आप सो जाइए। I'm sorry। मिस्टर दीक्षित, I mean, बताइए ना। क्या बताऊं? यही कि आपने कॉल क्यों किया? आपको देखना चाहता था। तो देख लिया, अब डिस्कनेक्ट करूं? कर सकती हैं। मैं कर भी सकती हूँ, लेकिन आपको तो मिलना है ना कल। हाँ, 8 बजे सिल्क सेंटर में। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी तो दुकानें खुली नहीं होती। खुली होती, आप फिक्र मत कीजिए, हमारे लिए सब खुला होता है। अच्छा,
मिस्टर देव दीक्षित के पास हर तरह की चाबी होती है। आप चाहे तो सूरज निकल आए, आप चाहे तो रात हो जाएगी, और आप चाहें तो सो भी सकती हैं। इस वक्त मेरी टांग खींचने की जरूरत नहीं है, बाद में भी कर सकती हैं। मिस्टर दीक्षित इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकता। तो कब तक नहीं करेंगे? ठीक है, मैं सो जाती हूँ। तो आप सो जाइए ना। सीरियसली, आप मुझे ऐसे ही देखते रहोगे? आप सो जाइए, गलती आपकी। सोते हुए इतनी क्यूट लगती हैं। अब आप सो जाइए मिस्टर दीक्षित, इतनी देर जागने से हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। सो जाइए, डॉक्टर्स ऑर्डर्स। गुड नाइट। आप सो जाइए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते करदर्शनम्। ॐ नमः शिवाय। देव, देव, इतनी सुबह कहाँ चला गया? विजय, तुम्हें आंचल याद है? क्या हुआ उसे? अरे उसे कुछ नहीं हुआ, उसने शोना के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। प्लीज अब ये मत कहना कि शोना की शादी की उम्र नहीं हुई है। अम्मी जानी आशा, शोना बड़ी हो गई है, कल को उसकी शादी हो जाएगी, हम सबको छोड़ के चली जाएगी। विजय, हेलो हेलो हेलो, आमी मोनूर पिशी बोलছি। हाँ, तुम्हारा बेटा कैसा है अभी? हेलो। उफ, माँ क्यों चिल्ला रही हो? अरे मोनू आधा घंटा से बार बार कॉल कर रहे हैं, फिर जैसे ही उसके वाइफ और बेटे के बारे में पूछती हूँ तो फोन काट देता है। विजय, मोनू पागल तो नहीं हो गया है? दादी, लगता है आज आपने मेडिटेशन नहीं किया है और यही जप लगाए बैठी हो। मोनू मोनू, हेलो हेलो। ये देख, छोड़ा फिर से मोनू है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हेलो, तुमको क्या मैं कोलकाता आके बताऊं? तुम्हारा बीवी बच्चा सब याद आ जाएगा। हाँ, तुम्हारा बच्चा नहीं है, कहाँ गया? पर तुम, हेलो, विजय, ये मोनू का क्या हो गया है? डोंट वरी माँ, मुझे दो फोन। माँ, ये मोनू नहीं है, तुम इतनी देर से मयूर से बात कर रही हो। दादी, अब बॉडी से तो हॉट हो, लेकिन बुद्धि से बुड्ढी। ऐ चुप,
और ये मयूर कौन है? मैं तो किसी मयूर को जानती नहीं, वो मुझे क्यों कॉल कर रहा है? हाँ, मयूर वही है, आंचल का हस्बैंड। बता रही थी ना मैं, आंचल ने रिश्ते की बात की थी, उसी बारे में बात करनी होगी, इसीलिए सॉरी माँ। एक्चुअली मेरी फोन की बैटरी डेड थी ना, मैंने आपके फोन से फोन कर लिया था। लाना, देखो वापस फोन आ रहा है, 1 मिनट। हेलो, है मयूर दा, नमस्कार। आ गया नया बेबी। हैप्पी बर्थडे माँ। पकड़ लो इन्हें, इससे पहले इनके बहाने शुरू हो। अरे बहाने क्या होते हैं, मुझे सच में तैयार होना है ना पापा। हो गए शुरू फिर से बहाने। हैप्पी बर्थडे मॉम। क्या तुम तीनों भी, हाँ मैं क्या बच्ची हूँ छोटी जो सिर्फ बच्चों की तरह हैप्पी बर्थडे कर रही हो? माँ, हम भी तो आपके बच्चे ही है ना, तो हम तो ऐसा करेंगे ही। हैप्पी बर्थडे। डील विद इट माँ, हैप्पी बर्थडे। क्या क्या? डील विद इट। अरे डील तो देव के ऑफिस में होती है ना। डील विद इट का मतलब है कि इसे आदत डाल लो। और जब तुम्हें पता है कि हर साल ऐसा ही होता है, तो क्यों इतने नाटक करती रहती हो? अरे नाटक नहीं, मैं सच में मुझे शर्म आती है। तो अब क्या हमारी गलती कि हमारी माँ इतनी कुटापा लगती है? क्या की ऐसी बातें करते हैं अपनी माँ के बारे में? अच्छा सॉरी, लेकिन अगर अब आपका 100वां बर्थडे भी होगा ना, तब हम ऐसे मनवाएंगे। अब शर्म आती है तो आती है। माँ गिफ्ट खोलो ना। अच्छा बाबा खोल। अरे मेरी मदद करो ना। ओके माँ, आज भाई के साथ तुम ये वाली साड़ी पहनोगी? हाँ। मैं इसके साथ के इयररिंग्स निकाल देती हूँ। अरे रहने देना नेहा, यही पहन लूंगी मैं। माँ ये क्या है? क्या चप्पल है और क्या, दिखाई नहीं दे रहा? तो माँ बोल दो कि मेरा गिफ्ट ना सबसे बेस्ट है। नहीं, अरे बाबा तुम दोनों के गिफ्ट्स बहुत अच्छे। सिर्फ अच्छे, और जो आज भाई साड़ी दिलाएंगे वो सबसे बेस्ट। क्यों? अच्छा सुनो माँ, आज मैं आपको 6 जोड़ी चप्पल दिलाऊंगा, मेरे सारे फंक्शंस के लिए अलग अलग चप्पल। 6 जोड़ी चप्पलों का मैं क्या करूंगी? अब एक ही चप्पल पहनते हो तो अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगने के लिए चप्पल नहीं पहनते, सुविधा के लिए पहनते। अरे इसमें बहुत आराम मिलता है मुझे, और वैसे भी तुम्हारी वो फैंसी चप्पल मुझसे पहनी नहीं जाती। ठीक है, ऐसे तो साड़ियाँ भी आपके पास बहुत सारी हैं, तो हर साल भाई के साथ जाके नई साड़ियाँ क्यों लेती हो? तो तुझे लगता है कि मैं नई साड़ी की चाह में जाती हूँ? ना मोह नई चीज का है, ना उसकी कीमत का। वो तो देव हर साल मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए दफ्तर देर से जाता है, मेरे लिए वक्त निकालता है, मुझे शॉपिंग कराता है, जो चाहे दिलवाता है। ये जैसे रिवाज बन के आया है हर साल का, उसके चलते मैं भी मेरे जन्मदिन का इंतजार करने लगी हूँ। वरना साड़ियाँ तो मेरे पास इतनी है कि मेरा मन करता है साड़ी इसे पहना लूं। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे माँ। बस अभी मुझे तैयार होने दो। हाँ, माँ आप जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो भैया ना हमें डांटेंगे। अरे सबसे पहले वो मुझे डांटेगा कि मैं तैयार क्यों? चल तैयार हो जाती हूँ। मेरा गिफ्ट। हाँ बहुत सुंदर है। थैंक यू। ईश्वरी आ गई, जन्मदिन मुबारक हो। Here comes the birthday girl। वैसे आपका सीक्रेट क्या है माँ? बर्थडेज बढ़ते रहते हैं और एज कम होती रहती है। ये बात ना न्यूट्रिशन के सामने मत कहना। क्यों? क्योंकि मुझे मक्खन मना है, समझी? दीदी जन्मदिन मुबारक। ऐसे घूमी। क्यों? अरे घूमी तो। क्या कर रही? हाँ आगे आगे। अरे मामी, अभी तो निकी ने माँ को बर्थडे गर्ल का और आप उन्हें ओल्ड फैशन गजरा लगा रही हैं। ए चुप कर तू, बड़ी आई। और तो सिर्फ 2 चीजों में सुंदर लगती है, एक गजरा दूसरा सोना। खाइए ना। इसलिए तुम इतना सोती रहती हो, हाँ राधा रानी? देव कहाँ है? मुझे देखने दो ना कैसी लग रही हैं आप। अच्छा है, लो देव आ गया। जीजी तैयार हो जाइए अब जाने के लिए। इधर आओ बेटा। हैप्पी बर्थडे माँ। ईश्वरी, हर साल देव तेरे जन्मदिन पर
तुझे साड़ी दिलाकर लाता है। और राधा रानी, कोई एक साल ऐसा बता दे जब विकी ने तुझे साड़ी छोड़, कोई रुमाल भी छोड़, कोई टिश्यू पेपर भी दिया हो। हाँ भाई? भैया चलो मैं चलती हूँ, चल दे, मैं तैयार हूँ। हर साल तेरे जन्मदिन पर हम दोनों बाहर जाके तेरे लिए साड़ी लेके आते। आज मैंने कुछ अलग किया। तेरे लिए। खोलना। साड़ी? तू अकेले जाकर साड़ी ले आया? नहीं माँ, हर साल हम साथ में जाते हैं। सोचा इस बार कुछ अलग करो, तुझे सरप्राइज दूं। तू किसके साथ जाकर साड़ी ले आया? मिस बोस के साथ। उन्होंने मदद की मेरी साड़ी लेने में। कैसी लगी बताना। बताना माँ, कैसी लगी? बहुत अच्छी है, पर इतनी महंगी साड़ी लाने की क्या जरूरत थी? अब जो कुछ भी लेना है नेहा की शादी के लिए लेना है। माँ, नेहा की शादी तो धूमधाम से होगी। और तुझे पता है ना कि तेरा जन्मदिन मेरे लिए कितना स्पेशल है। एक सेकेंड मैडम, अपनी साड़ी यहाँ लाइए। फैशन पुलिस इसकी जांच करेगी। संभाल के खोलना। माँ, मैंने पहली बार कुछ ऐसा किया। सच बता, तुझे साड़ी कैसी लगी? बहुत अच्छी है। वैसे फैशन पुलिस ने भी इसे प्रूव कर दी। देव बेटा, वैसे साड़ी बहुत सुंदर है, पर बंगालर को साथ ले जाने की क्या जरूरत थी? अपनी बहनों में से किसी को ले जाता। अरे ये कहाँ कोई बात छुपा पाती हैं? अगर सीक्रेट रख भी लेती, माँ इन्हें देख के ही समझ जाती कि क्या छुपा रही है। हाँ भाई, ये तो है। ईश्वरी से कोई भी बात छुपाना बहुत मुश्किल है। देखा, कर दिया ना तुझे सरप्राइज। बेटा, तूने माँ को ही नहीं, बंगालन को साथ ले जाके तूने तो हम सबको सरप्राइज कर दिया। मैं अभी आती हूँ। वाह, अपना गिफ्ट तो लेके जाइए। मकसद